कर लोगों में थोड़ा सा बताएं। हरियाणा प्रदेश के जागरूक मतदाता ने केंद्र की नीतियों को और हमारे 10 साल के हरियाणा प्रदेश की सरकार के कार्यकाल को ऑन किया, उस काम पर अपनी मोहर लगाने का काम किया। और जब लोगों ने इतना प्रचंड बहुमत दिया तो 1966 के बाद हरियाणा में कोई भी लगातार तीसरी बार किसी सरकार ने शपथ ली, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में शपथ ली गई और ये जो एक ऐतिहासिक हरियाणा की जनता ने निर्णय किया है, हम इस निर्णय का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण, एनडीए के सभी साथीगण, अब 17 तारीख को ऐतिहासिक धरा पंचकुला में आए और पूरे हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं का, हरियाणा प्रदेश की जनता का उन्होंने बहुत बहुत आभार प्रकट किया। और हमें तीसरी बार जो मौका दिया है, मौका ही नहीं है, ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती भी है। हम और बढ़िया परफॉर्मेंस कैसे करें? जब बार बार को जनता मौका देती है तो जनता अपेक्षा भी करती है, और जनता की अपेक्षाओं पर लगातार खरे उतरना ये किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी संगठन के लिए, किसी भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने, हरियाणा प्रदेश के जो मतदाता ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आशीर्वाद और समर्थन दिया है। और विशेष तौर से नरवाना के लोगों ने पहली बार इस मरुभूमि पर कमल खिलाने का काम किया है। इसके लिए मैं कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं और विश्वास दिलाता हूं, जिन मतदाताओं ने, जिन साथियों ने मुझ पर विश्वास किया है, उनके विश्वास पर खरा उतरूं। सर, नरवाना पिछले 10 सालों से पिछड़ा हुआ है, जबकि सेंटर में भी ये सरकार रही है, तो क्या प्राथमिकताएं शहर के लिए रहेगी? जो समस्याएं शहर, देखिए, मैं 10 तारीख को 7 बजे नरवाना में आया, तब से लेकर अब तक मैंने प्रत्येक समस्या को स्टडी किया है और उसका सॉल्यूशन निकालने की ओर बढ़ रहे हैं। अब समस्याओं का तो अंबार है, केवल सरकार केंद्र में हो, सरकार प्रदेश में हो, परंतु यदि आपका नुमाइंदा सरकार में शामिल ना हो तो फिर समस्याएं रहती हैं। आप लोगों ने इस बार सरकार के अंदर हिस्सेदारी करने का काम किया है। मेरे कार्यकर्ता साथ से बैठे हैं, सभी एक से बढ़कर एक देवतुल्य कार्यकर्ता है, कोहिनूर कार्यकर्ता है। इन सब के आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश की सरकार के अंदर हिस्सेदारी पहली बार नरवाना को मिली है, बहुत लंबे समय के बाद। और जितनी बार लंबे समय के बाद ये जिम्मेवारी मिली है तो हमारी जिम्मेवारी भी उतनी बड़ी है, तो मैं अपनी जिम्मेवारी को निभाने में सक्षम हूं, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और अभी ये 2-3 दिन का और चलेगा मामला, गुलदस्ते का, फूल का, माला का लाएंगे। मैं तो बड़ा इससे प्रेरित करने वाला हूं, पर कार्यकर्ता में जोश इतना है, उत्साह इतना, उनकी भावनाओं को देखते हुए हमें भी उसी में शामिल होना पड़ता है और हम अपने काम में लग जाएंगे। मैं कल यहाँ पर रहूंगा और मैं 11 बजे नवनियुक्त जितने 24,000 नियुक्ति, 24,500 नियुक्ति हरियाणा सरकार ने, मेरे मुख्यमंत्री ने एक घोषणा करी थी कि मैं शपथ बाद में लूंगा, नौजवानों को रोजगार, जो कांग्रेस ने किसी कारण से उनका गला काटने की काम किया था, उसकी शुरुआत कर दी, शपथ हमने बाद में ली। मेरे नरवाना क्षेत्र के सभी नवनियुक्त जितने भी कर्मचारी, अधिकारी जिनकी नियुक्ति हुई है, मैं उनके माता पिता से कल के लिए आह्वान करता हूँ आपके माध्यम से कि वो कल 11 बजे हम उनको यहाँ पर राष्ट्र हाउस में बुलाएंगे, उनका मीठा मुंह भी कराएंगे और उनका माला डाल के स्वागत भी करेंगे। ये हमने एक कल के लिए तय किया है और कल के बाद फिर हम सभी विकास कार्यों में जुटेंगे, यहाँ की जो जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने में जुट जाएंगे। सर, कैबिनेट की शपथ लेने के तुरंत बाद आप सभी को दिल्ली बुलाया गया, तो चर्चा ये है कि आपको पीडब्ल्यूडी या फिर सहकारिता विभाग दिया जाएगा, इस तरह इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वहां दिल्ली में मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ बीजेपी का। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने प्रदेश अध्यक्ष जी को, हमारे प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया जी को, हमारे सह प्रभारी सुरेंद्र नागर जी को, हमारे तीनों महामंत्री और संगठन के सभी लोगों को कल बैठ के बुलाया। हम सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, इस विषय में चर्चा थी। वो तो कैबिनेट की मीटिंग इस समय थी कि मीटिंग 4 बजे थी। जब कैबिनेट की मीटिंग शुरू हुई तो मेरी फ्लाइट की टिकट 1:30 बजे की थी। यदि मैं उस समय कैबिनेट की मीटिंग से ना जाता तो सारी फ्लाइट छूट जाती है, और फ्लाइट छूट जाती तो मीटिंग भी छूट जाती है। मैंने और प्रदेश अध्यक्ष जी उस मीटिंग में जाना था, तो वो अलग विषय है, वो संगठनात्मक विषय था, वो डिपार्टमेंट देने या ना देने का ये कोई विषय नहीं है। विषय सिर्फ एक ही था, कल संगठन की मीटिंग थी। मैं मंत्री के साथ साथ पार्टी का कार्यकर्ता पहले हूँ,
कार्यकर्ता हूं तभी पार्टी ने टिकट दिया, कार्यकर्ता हूं तभी लोगों ने जिताया, कार्यकर्ता हूं तभी मंत्री बनाया। तो वो विषय अलग था, ये विषय अलग था। सर, राजेश कुल्लर जी को कैबिनेट का दर्जा दिया गया और सीपीएस बनाया गया था। उसके बाद 3 मंत्रियों का कहा जाए कि विरोध रहा तो उनकी वो वापस ले ली, उनको दर्जा दिया गया था। किन किन मंत्रियों की? जो राजेश कुल्लर जी हैं, उनको सीएम साहब का वो सीपीएस लगाया गया था हाँ। और 3 मंत्रियों ने विरोध दर्ज कराया है कि इनको कैबिनेट का दर्जा ठीक नहीं है, जो वापस ले ली है। इस बारे में क्या? मेरी जानकारी में नहीं है, मैं तो अभी दिल्ली से आया हूं, मैंने ना तो आज ही का अखबार पढ़ा, ना इस प्रकार की कोई मेरे को खबर की जानकारी है। अब किन 3 मंत्रियों ने किया है क्या नहीं किया, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो आप ही से सुन रहा हूँ पहली बार, मैं तो आते लोगों के बीच में घुल मिल गया। यदि कोई ऐसी बात है तो मुझे पता नहीं। चलो सर, सर जो कांग्रेस के जो है हुड्डा जी और हुड्डापान जी, उन्होंने कहा कि 99% जो ईवीएम चार्ज थे जिसके कारण भाजपा जीतती है, और उन्होंने भी 20 सीटों पर ऐसा मतलब जो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है कि उनके खिलाफ बारे बताएं। देखिए, अब वो मुझे नहीं पता, हुड्डा जी की डिग्री में जानकारी तो ये है कि वो वकील है। अब उदयभान जी की क्वालिफिकेशन का मुझे नहीं पता, कब उन्होंने इंजीनियरिंग कर ली, कब वो आईटी का एक्सपर्ट हो गए, मुझे तो इसके बारे में पता नहीं। वो तो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट निर्णय कर लेगी। इंजन के खिलाफ गए हैं तो उसका मतलब अब नरवाणे की भी खराबी थी क्या? आपका आपका विधायक जीतता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ठीक जीतता है मशीन जीतता है? नहीं बताओ ना, हाँ ना तो बताओ। ठीक जीतता है ना? तो सारे न्यूज जीत गए हैं, कोई मशीन खराब नहीं थी, उनके भाग्य खराब हो रहे हैं। अपने लक्षण देख नहीं रहे, अपने कुकर्म देख नहीं रहे, ईवीएम को उठा के बैठे हैं। 5 सीटें जीती जब तो उन्होंने बोले क्या ईवीएम खराब थी। जहां जहां कांग्रेस के जीते फिर वहां की ईवीएम का क्या करें? वो कह रहे हैं कि 20% मतलब कम चार्ज थी इसलिए वो जीते। चार्ज तो उनकी चार्जिंग खुद ही खत्म हो रही, उनके वाले चार्जिंग का क्या करा है? जब उन्होंने सीएलयू के नाम पर किसानों की जमीन लूटी, सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 9 के नाम पर जमीनें लूटी, बेरोजगारों को नौकरियों के देने के नाम पर उनके माँ बाप की जमीन बिकवाई, माँ के जीवन बिकवाए, वो समय नहीं याद उनको। तब तो पूरा का पूरा, आज तो बात करता है पूरे हरियाणा प्रदेश की वोट के टाइम, परंतु जब वो मुख्यमंत्री था उसको किलोई संघी से अलावा को दिखता नहीं था। अरे किलोई संघी में भी उन्होंने, और हिमांशु जी आप लोग पीड़ित हो, आपका पड़ोसी भी पीड़ित है, चाड़े वाला भी मंत्री बना रखा था, उसका पुराना भी नरेश सेलवाल भी रोए करता मारे पड़ोस में देख सुनो रे, मैं राजपाल भूखड़ी एमएलए वही रोए करता। शैलजा जी ने न्यू किया था, मैं पार्लियामेंट चुनाव नहीं लड़ूंगी, भूपेंद्र हुड्डा मुझे जीतने नहीं देगा, बिलन किस तरह जीत गया। तो ये सारी बातें उसको याद आनी चाहिए, और आंधी तो होंगी और तारे क्या मतलब वहां का कह दिंदा होगा, मेरा तो हो सारी बातें। सर, पराली को लेकर आज एक पता चला हुआ कि किसान पराली जला रहे हैं। जो कृषि विभाग है उसने एक पत्र जारी किया अभी हाल ही में कि एफआईआर दर्ज कराएंगे, और जो अब विभाग को बड़ा मान हो गया, मुख्यमंत्री के बयान को बड़ा मान हो गया, बस मुख्यमंत्री का बयान चलन दो। उन्होंने कहा जो रेड उसमें है, जो रेड जोन में है, उनको 2 साल तक फसल की नहीं बिकी जाएगी, ऐसा भी उन्होंने कहा। किसने कहा ये बात? रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पत्र जारी हुआ है, डिपार्टमेंट पत्र जारी हुआ। डिपार्टमेंट ने पत्र जारी किया, मुख्यमंत्री ने क्या बोला? वो क्या है कि समझाएंगे किसानों को, सब समझाएंगे ना, तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, जो मुख्यमंत्री जी का बयान है वही ध्यान रखना। डिपार्टमेंट अपना काम करने दो उसको, परंतु लास्ट में तो मुख्यमंत्री जी ने बात करेंगे। हम मुख्यमंत्री जी की बात, सर लंबे समय से काफी समय से किसान मूल्य के बॉर्डर पर बैठे हैं, उनका कोई समाधान होगा रास्ता खोलने को? जनता को काफी हरियाणा में बैठे, पंजाब में बैठे, सर बैठे तो पंजाब में, लेकिन हमारा रास्ता रोक रखा है हरियाणा वालों काफी आसपास। वो विषय आया था, अभी मैंने कल भी बात की थी, और इसका समाधान निकालेंगे। किसान साथियों से मैं निवेदन करता हूँ कि उनकी समस्या तो हमने तो हरियाणा में एमएसपी दे दी, हरियाणा में जितने किसानों पे मुकदमे थे वो भी लगभग वापस कर दिया हमने तो। अब पंजाब की समस्या है, संकट हरियाणा के लोगों के लिए भी है, वो पंजाब की सरकार पे कोई और तरीके से दबाव बनाए ना, केंद्र ने तो कोई बात करनी नहीं है, बात तो उन्होंने करनी है पंजाब वालों ने। अब पंजाब में हमारे यहाँ पे 55% अभी तक धान की बिक्री हो चुकी है, और अपने से 3 गुना एरिया ज्यादा है पंजाब का, और वहां पे कोई 18 था 24% अभी तक परचेज हुई है, और उठान नहीं हो रहा। हमारे यहाँ तो बड़ा स्मूथली चल रहा है प्रशासन का। तो अब पंजाब वाले आगे यहाँ आके कोई बात करे तो हमारे बस की तो बात नहीं है, वो तो वहां की सरकार उसका उपाय करे। तो केजरीवाल जी को उन्होंने दबाव बनाना चाहिए या भगवंत मान जी बनाना चाहिए, हमारे ऊपर दबाव बनाने क्या है? रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी आरोप लगाए, 7 सवाल पूछ रहे हैं वो, जिनमें से पराली जलाने को लेकर है और हैप्पी सीडर को लेकर भी उन्होंने कहा है कि
सब्सिडी देने के बाद भी किसान मैं सुरजेवाला जी को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, वो बड़े नेता हैं, मेरा उनके पास बराबरी करने का कोई मेरा विरोध नहीं है। जो सवाल कर रहे हैं उड़े पूछे 10 सवाल नायब सैनी पता पर एक का जवाब नहीं मिला उसमें। एक बारी मैदान में नहीं आया उपेंद्र हुड्डा ने। भाई मैं तो सुरजेवाला जी के बारे में बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। वो आदरणीय है, मेरे बड़े भाई हैं, हम इकट्ठे विधानसभा में इकट्ठे विधायक भी रहे हैं। आज उनका बेटा हमारे साथ विधानसभा विधायक की शपथ लेगा। अब वो अपना राजनीति करें, हमें तो ज्यादा कहने नहीं। हमें तो अब सिर्फ एक ही बात है कि डेवलपमेंट कैसे हो नरवाना की, हरियाणा में सुख शांति कैसे हो, लोगों को सुरक्षा कैसे मिले, लोगों को स्वास्थ्य कैसे मिले, लोगों को बढ़िया शिक्षा कैसे मिले, बढ़िया चिकित्सा कैसे मिले, ये जिम्मेवारी मिले। तो सुरक्षा की बात करिए सर, ये नरवाना में आवारा पशुओं का कल फिर एक मामला है, दुकान में घुस गए सर 2 पशु। आज उसका जरूर करवाओ सर। आज और कल के बाद आपको ना कुछ इसमें मैं डेवलपमेंट करूंगा। अभी थोड़ा सा ना मामला मैं प्रशासन के साथ अभी बैठ नहीं पाया। मेरे पास बिल्कुल चिंतनीय विषय है ये। कल मेरे दोनों बेटे नरवाना में ही थे, मेरे भाई भी नरवाना में थे। वो सारे उन्होंने मेरे को रात तक ये बातें बताई हैं, तो इसके समाधान की ओर बढ़ेंगे और बड़े तरीके से बढ़ेंगे। नागरिक हॉस्पिटल में जी डॉक्टरों की भारी कमी है जी, बहुत मैंने बता दिया ना जी अभी। अब जिसके पास स्वास्थ्य मंत्रालय जाएगा उससे बात करूंगा, कौन मंत्री बनेगा उसका। आपसे ना लो सारा धीरे धीरे आने यहीं कर सर जाओगे। क्या हम बात करके कह सकते हैं जनता से कि आप ऐसे ही खुले दरबार रखते रहेंगे? इसमें कोई रोड़ा नहीं, आप बिल्कुल एफिडेविट दे दो। एफिडेविट दे सकते हो, कह नहीं सकते हम, मैं विश्वास करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मिलने में। राज मंडी में तो बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं सर आप। थैंक यू जी।